नमस्कार दोस्तों, बिहार ज़मीन दाखिल खारिज अब बंद होने वाला है और इसको लेकर सरकार की तरफ से एक नई प्रक्रिया यहाँ पर लागू की गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी जितना भी दाखिल खारिज का आवेदन होता है उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होता है या फिर दाखिल खारिज करवाना सबसे दिक्कत वाला काम होता है। जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना होता है और उसमें आपको बहुत सारे परेशानी होता है। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से एक बहुत ही सूचना दी गई है। अब आप लोग का दाखिल खारिज जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे ज़मीन का उसी टाइम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके से सूचना जारी किया गया है, किस तरीके से प्रक्रिया आपको होने वाला है, सब कुछ हम यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक पेपर कटिंग मेरे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पर जानकारी दिया गया है, ज़मीन की बिक्री होने पर तत्काल घटेगा रकबा। आवेदन ज़रूरी नहीं है कि आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ज़मीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो ऐसे में जिनके भी नाम से ज़मीन खरीदा जाता है उनके नाम से ज़मीन चढ़ाया जाता है। जिनके नाम से बिकते हैं उनके जमाबंदी होता है, उनसे घटाया जाता है। इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज बोलते हैं। दाखिल खारिज को होने के बाद घटता है या दूसरे नाम पर चढ़ता है। और जो है सरकार इसी प्रक्रिया को बदल दिया है। तत्काल जिस दिन आपको रजिस्ट्री होगा उसके अगले दिन आपको दाखिल खारिज वहाँ पे हो जाएगा। आपका ज़मीन घट जाएगा, जिनके नाम पर चढ़ना है उनके नाम पर चढ़ जाएगा। क्या प्रक्रिया है समझ लीजिए। यहाँ पर राज्य में ज़मीन खरीद बिक्री होने पर अब विक्रेता का हिस्से का रकबा तत्काल घटेगा। जमीनबंदी के लिए खरीदार को कार्यालय में अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। इस आवेदन का आवश्यकता नहीं होने वाला है। तत्काल आपका आवेदन हो जाएगा और ज़मीन जो है घट जाएगा। यहाँ पर जानकारी दिया गया, जमीन की रजिस्ट्री होते ही ऑनलाइन अंचल कार्यालय हो जाएगा। विक्रेता रकबा को घटा के नया जमाबंदी काम की जाएगी। खरीदार निबंधन अंचल कार्यालय में कहीं भी कागज ले सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे जब यहाँ रजिस्ट्री करवाएंगे ऑटोमेटिकली आपको दाखिल खारिज हो जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट है निबंधन कार्यालय से यानी रजिस्ट्री ऑफिस से, जो भी आपका अंचल कार्यालय होता है वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरफ बिहार में दो व्यवस्था लागू की गई है। नए तरीके से मध्य प्रदेश में प्रक्रिया जो होता है वही प्रक्रिया बिहार में होने वाला है। दो विभाग के माध्यम से आपको जो प्रक्रिया है होता है निबंधन की तरफ से जो जमीन की रजिस्ट्री होता है, जो भी देख रेख होता है राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से होता है। दोनों विभाग जो है एक साथ काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संभव हो पाएगा। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि आप जो कोई भी ज़मीन खरीदते हैं ऐसे में आप लोग को दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं करना होगा। दाखिल खारिज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली सरकार ये कर दे रही है। यहाँ पे जानकारी निकल के आया है कि निबंधन कार्यालय में पहले चरण में पटना जिले के फतुहा और जिले में पटना जिले में संपत और मुजफ्फरपुर जिले के सरकारी निबंधन। फिलहाल जो ये दो जिले में एक तरीके से टेस्ट के लिए चालू किया जाएगा। पटना का 2 रजिस्ट्री कचहरी जो संपत फतुहा है और उसके बाद मुजफ्फरपुर ज़िले में आपका सकरा निबंधन कार्यालय है, वहाँ पे चालू किया जाएगा। सफल हो जाता है, सब कुछ सही रहता है तो हर एक रजिस्ट्री कचहरी में यही प्रक्रिया लागू कर दिया जाएगा। ये जो अपडेट है निकल के आया था। अगर इसको अच्छी तरीके से समझना है तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया गया है नई व्यवस्था क्यों जरूरी है और किस तरीके से होने वाली है, उसके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है। यहाँ जानकारी दिया गया है, मान लीजिए किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है, 2 कट्ठा बेच देते हैं। जमीन बेचने के बाद वो दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। जिन्होंने बेच दिया है उनके नाम पर अभी भी 10 कट्ठा दिखाएगा, उनके नाम पर 8 कट्ठा नहीं होगा, उनका नहीं घटेगा। इसलिए है कि दाखिल खारिज जरूरी है। अब सरकार क्या करेगी, ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज हो जाएगा। 10 कट्ठा आपका ज़मीन है, 2 कट्ठा आपका बेच दिया है, आपका जो ज़मीन है ऑटोमेटिकली घट जाएगा 2 कट्ठा। जो जिन्होंने खरीदा है उनके नाम पर काम कर दीजिएगा, उनके नाम पर नया जमाबंदी बन जाएगा। ये प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाला है। इससे हुआ क्या कि ज़मीन के जो दिखेगा हमेशा पता चलेगा कि उस ज़मीन के अभी फ़िलहाल कौन मालिक है। ऐसा नहीं होगा कि दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, उन्हीं के नाम पर शो कर रहा है। लाइव शो करेगा जब भी ज़मीन खरीद बिक्री होगा। इससे ज़मीन खरीदा गया है उनके नाम से होगा, जो खरीदेंगे उनके नाम पर चढ़ जाएगा। यहाँ पर प्रक्रिया लागू होने वाला है। इसमें जो दाखिल खारिज और आवेदन जो है आपको ख़त्म हो जाएगा और दाखिल खारिज जब ख़त्म हो जाएगा बहुत सारे लोग परेशानी है वहाँ पे कम हो जाएगा। इस तरीके से अपडेट आया हुआ है, मैंने आपको बता दिए। जैसे ही आपको लागू
होता है, इसके बारे में और भी सूचना आता है तो हम वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। फिलहाल भी इतना ही निकल के आया हुआ था। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, वो भी जानकारी मिल जाए कि हाँ, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, पेपर कटिंग अच्छे से पढ़ सकते हैं।